बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या हो रहा है, तमाम खबरों को लेकर एक मरतबा फिर मैं आप में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका जो कि दुनिया भर का जो चाचा मामा बना हुआ है, अब अमेरिका के अपने अंदर ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। लाखों अफराद इस वक्त अमेरिका की सड़कों पर मौजूद हैं और ट्रंप ने जो पॉलिसीज अख्तियार की हुई हैं उन पॉलिसीज के खिलाफ ये लोग सरापे एहतजाज हैं। क्या ये मुजाहरे अमेरिका में भी रजीम चेंज का पेश हैमा साबित होंगे या फिर ये मुजाहरे जो है आखिरकार कंट्रोल कर लिए जाएंगे? सबसे पहले आज के व्लॉग में इस हवाले से मैं बहुत अहम तरीन आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा और बहुत अहम तरीन मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। दूसरी जानिब हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी सीज फायर के हवाले से दोहा में इत्तफाक कर लिया गया है। अब अगला राउंड जो है वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगा। इसमें पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ पेश करने जा रहा है और पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गजा के अंदर सीज फायर अब एक ऐसा महसूस हो रहा है कि ख्वाब बनकर रह जाएगी। इसराइल एयर स्ट्राइक्स गजा के अंदर जारी हैं, अब उसका लाजमी तौर पर एक रिस्पॉन्स भी आएगा, जवाब भी आएगा। अब देखना यह है कि ट्रंप इसराइल को किस तरह से इन एयर स्ट्राइक से बाज रखता है और किस तरह से इसराइल को जिन ममालिक ने गजा अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए थे, क्या वो गारंटी के तौर पर इसराइल बीच में आएंगे और इसराइल को इन तमाम हमलों से बाज रखेंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान के ऊपर भी आज के व्लॉग में मैं आपसे अहम तरीन खबर डिस्कस करूंगा। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। व्यूअर्स, पहली अहम तरीन स्टोरी है अमेरिका जो कि दुनिया भर में तमाम दुनिया के मुमालिक का एक, वो पंजाबी में कहते हैं, चाचा मामा बना हुआ है। वहीं अमेरिका के अपने अंदर अब लाखों अफराद सड़कों पर मौजूद है। लाखों अफराद जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज है। नो किंग्स के नाम से ये एहतजाज किए जा रहे हैं और तकरीबन 2700 मुकामात पर ये ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे जो है वो चल रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा अफराद इस वक्त सड़कों पर हैं। बहुत ही इस वक्त ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर मुश्किल जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में अमेरिका में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। यहां पर भी ये ट्रंप के लिए एक बड़ा जो है वो सेटबैक हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज को अमेरिका के अंदर तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 58% अफराद ने इसको रिजेक्ट किया है और इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है और ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनसे नफरत का इजहार किया है। 40% अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप की पॉलिसी को सराहा है और ट्रंप के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है अमेरिकन की, उन्होंने ट्रंप की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है, ट्रंप की पॉलिसीज को नापसंदीदगी की नजर से देखा है और ट्रंप की पॉलिसीज को अमेरिका के लिए एक खतरा करार दिया है। अब यहां पर एक बहुत अहम तरीन जो है वो नुक्ता उठता है कि माजी में भी जब ट्रंप सदारत के अमेरिका के सदर बने थे तब भी एक खबर बहुत तेजी के साथ जो है वो एक मंजरियाम पर आई थी कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान ताल्लुकात जो है वो कोई इतने खुशगवार नहीं है, क्योंकि ट्रंप किसी तौर पर भी पेंटागन की जो पॉलिसीज है उसको टो नहीं कर रहा या फिर उन पॉलिसीज को लेकर नहीं चल रहा। अब भी जो अमेरिकन खारजा पॉलिसीज थी, ट्रंप ने 160 डिग्री का एंगल लेकर इन तमाम पॉलिसीज से यू टर्न ले लिया है और इन तमाम पॉलिसीज के बरखिलाफ अमेरिका को लेकर चल रहे हैं। अब अमेरिका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी मौजूद है, शटडाउन की भी जो आपके सामने खबरें गुजरी थी और तमाम मामलात को लेकर ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर अब अमेरिका सरापा एहतजाज नजर आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक मरतबा फिर पेंटागन और व्हाइट हाउस एक पेज पर नहीं है और दोनों जो दोनों मुतारिब इस वक्त हैं एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसीज को यकसर जो है वो तब्दील कर दिया गया है और ट्रंप जो है वो अपनी मर्जी चला रहे हैं और जो आलमी माहिरीन है उन्होंने भी ट्रंप को इंतहाई जो है
वो नाकाबिले यकीन आदमी के तौर पर बयान किया है कि ये एक नाकाबिले यकीन आदमी है, ये किसी भी वक्त कुछ भी जो है वो फैसला ले सकता है और इसके फैसलों से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में शायद ट्रंप भी अमेरिकन हिस्ट्री के वो प्रेसिडेंट बन जाए जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की और अमेरिका में एक बड़ा रिजीम चेंज हो और ट्रंप को घर जाना पड़े। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई नजर आ रही है, जिस तरह से अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, हालात तो इसी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब व्यूअर्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर के ऊपर आपको भी इल्म में है कि तमाम मामला को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है। दोनों ममालिक इस पर राजी हैं कि सीज फायर किया जाए और अगला जो दौर है, अगला जो राउंड है मुज़ाकरात का, वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में क्या होगा। दोहा में सिर्फ सीज फायर के हवाले से बात हुई है। अब जो दूसरा राउंड इस्तांबुल में होने जा रहा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने अपनी तमाम शराइत जो है वो आयद सामने रखनी है और जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अफगान सरजमीन को किसी तौर पर भी दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दिया जाए और जो तरीके तालिबान पाकिस्तान वहां से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही है उनको खुद जो है अफगान हुकूमत को रोकना चाहिए। अगर अफगान हुकूमत नहीं रोकेगी तो पाकिस्तान के पास स्ट्राइक्स का राइट होगा और पाकिस्तान के पास हक होगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन जो प्रॉक्सीज हैं, ये जो पॉकेट्स हैं दहशतगर्दों की, इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो रॉ के तरबियती सेल्स हैं वहां पर उनके खिलाफ भी पाकिस्तान के पास राइट है कि वो वहां पर कार्रवाई करे। अब देखना यह है कि अफगान हुकूमत इसका क्या जवाब देती है, लेकिन एक लिहाज से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बावर करवा दिया है कि अगर अफगान हुकूमत ने इस हवाले से कोई इकदाम ना किए तो पाकिस्तान इसका राइट रखता है और पाकिस्तान अपनी जो है अमन के ऊपर, पाकिस्तान अपने जो तमाम मामलात है इसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किए करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा शहादतें पेश कर चुका है और अब हम मजीद किसी शहादत का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगान हुकूमत को यह समझना होगा, अफगान हुकूमत को यह भी सोचना होगा कि वहां पर जो कुछ हो रहा है या वहां पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको किस तरह से काबू किया जाए, उनको किस तरह से रोका जाए। नहीं तो पाकिस्तान के पास बहरहाल स्ट्राइक्स का राइट मौजूद है, पाकिस्तान के पास तमाम राइट्स मौजूद है और पाकिस्तान ने यह साबित भी किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फोर्सेस के पास ये एबिलिटी है कि वो सरहद पार जाकर भी दहशतगर्दों का गला कमा कर सकते हैं और अपने मुल्क के खिलाफ जो दुश्मन खड़े होते हैं उनको खत्म भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, आखिरी खबर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, गजा अमन मुआहदे के हवाले से बात करूंगा। ऐसा महसूस हो रहा है गजा में अमन अब ख्वाब बनकर रह जाएगा। इसराइल ने आज भी एयर स्ट्राइक्स की हैं गजा में, तकरीबन 40 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं। कहां हैं वो 20 ममालिक जिन्होंने गजा अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए थे? क्या वो अब ममालिक इस तमाम मामले में पड़ेंगे और इसराइल को अंडर प्रेशर करेंगे, या फिर जो ट्रंप ग्रेंटर बनकर सामने आया था और जिस तरह से उसने बड़े बड़े दावे किए थे, क्या ट्रंप अब इस तमाम मामला को लेकर इसराइल को अंडर प्रेशर करेगा? क्योंकि ये तमाम मामला ट्रंप के लिए सिर्फ 10 अक्टूबर तक थे जब नोबेल प्राइज का ऐलान होना था। अब मुझे महसूस होता है कि ट्रंप को इस हवाले से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी और इसराइल को लाइसेंस टू किल ना सिर्फ दिया जाएगा बल्कि अमेरिका भी इसराइल के शाना बशाना खड़ा नजर आएगा और गजा और हमास के ऊपर भरपूर स्ट्राइक्स भी की जाएंगी। लेकिन बहरहाल इस तमाम सूरत हाल का, इस तमाम जो इसराइली हमले हैं उसका रिस्पॉन्ड आएगा, उसका रिस्पॉन्स भी आएगा और जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तब ट्रंप कहेगा जी हाँ कि हमास जो है वो एक दहशतगर्द जमात है और इनको रोकना होगा और जब तक ये डीवेपनाइज नहीं होंगे गजा में अमन नहीं हो पाएगा। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपनी मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।